है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले 1D मोशन में मैंने आपको सभी ग्राफ्स करा दिए थे और हर ग्राफ में 3-3 इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं। इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट मैंने शेयर किया था, तो पहले ये थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करेंगे हम और थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं वो शीट डिस्कस करूँगा, तो होपफुली कल क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसको शीट को ऑफ़लाइन में। और अभी ऑनलाइन में आज मैं थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, जितना भी हो जाएगा वो आज कर लेते हैं, जो रह जाएगा वो कल करेंगे, ठीक है? मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी आई होप। मेरी फेस दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि मैंने अपना वीडियो यहाँ से ऑफ कर रखा है, वो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको स्क्रीन देखनी है, मेरी आवाज़ आपको आनी चाहिए, बस 2 चीज़ें, फेस की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से अपना वीडियो अगर फेस वाला भी अगर ऑन करूँगा, तो फिर आपको अ, ज़्यादा डेटा आपका कंज़्यूम होगा और आवाज़ वगैरह भी थोड़ा-सा कट के आएगी, वीडियो भी लैग करेगा। इसमें एक फ़ायदा थोड़ा-सा ये रहता है कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ और जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा लैग नहीं मिलेगा आपको, वीडियो का में कंटिन्यूटी अच्छी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर और इसमें अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है, तो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा आज ही। अगर आप नहीं अटेंड कर पाएँ, तो वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक है? अब देखिए इसमें आगे, तो मैंने आपको 6 तरह के ग्राफ बता दिए थे और इन 6 ग्राफ में हर एक में 3-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, dy बाई dx और आपका अपना वीडियो जो बच्चे यहाँ पे शो हो रहा है, अपना वीडियो ऑफ कर लें। यहाँ मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है कई बच्चों का। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, कुछ पूछना हो, तो आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन रहता है रेज़ हैंड वाला, वहाँ से हैंड रेज़ करेंगे तो मैं यहाँ से आपको अलाउ करूँगा। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो, ठीक है? अभी मैंने आपकी वॉइस को म्यूट कर रखा है, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आएगी अगर आप कुछ बोलेंगे भी तो। मैंने यहाँ से आपको म्यूट कर रखा है इसलिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हो सकता है पता ना हो ज़ूम का इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, जिसमें एक था आपका dy बाई dx, एक था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और एक था इंटीग्रल y dx, एरिया अंडर कर्व। ये 3 डिस्कस हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ ग्राफ जो पॉसिबल नहीं हैं, उनमें क्या-क्या बातें हैं, जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये ग्राफ पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो पॉइंट्स फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी kept in mind following point must be kept in mind while drawing graph, ठीक है? कुछ बातें जैसे कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरा, टाइम कैन नॉट रिटर्न बैक, टाइम कैन नॉट रिटर्न बैक, ठीक है? टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट रिटर्न बैक। अब जैसे मैं बताता हूँ, मान लो ये एक ग्राफ है इस तरह से, ये आपका एक्स है और ये वाई है और कोई ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स नेगेटिव है, वाई तो पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है। तो एक्स नेगेटिव चल सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे टाइम आ जाए, ठीक है? तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव वाला, इतना जो पार्ट है ये वाला, आप देखिए स्क्रीन पर, ये वाला पार्ट हमको हटाना पड़ेगा। तो इसमें ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं इधर, क्योंकि इतने पार्ट के लिए जो टाइम नेगेटिव था ये वाला, ये नेगेटिव,
टाइम, वो हमको हटाना पड़ेगा। तो इसमें अगर कहीं किसी ग्राफ में इस तरह का दिया हो अगर, तो आप उसको हटा सकते हैं। तो इसका जो प्रॉपर ग्राफ होगा, वो फिर इस तरह से बनेगा। एक सेकंड होल्ड करिए, थोड़ा-सा इसका टच मुझे सही करना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि वो स्टाइलस की बैटरी लो हो गई थी, तो वो टच थोड़ा दिक्कत कर रहा था। तो मैंने बैटरी को अभी चेंज किया है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें यहाँ इस ग्राफ को अगर हम करेक्ट करेंगे तो फिर ये टी यहाँ पर और ये वाई आपका यहाँ और ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा। जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हम हटा देंगे। ये वाला ग्राफ हमारा गलत है और ये वाला सही हो गया। तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, राइट टाइम कैन नॉट रिटर्न बैक। तो कई बार क्या होगा, ऐसा भी ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन-सा वाला ग्राफ सही है या गलत है। मान लो एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है और टाइम को लौटा दिया हो इस तरह से, तो टाइम कैन नॉट रिटर्न बैक, टाइम कैन नॉट रिटर्न बैक, ठीक है? एस वर्सेस टी ग्राफ है, तो टाइम कैन नॉट रिटर्न बैक। अब इसमें अगर आप देखें, 2-3 बातें नोटिस करने की हैं। पहली बात ये है कि यहाँ से आप देखेंगे टाइम बढ़ा, उसके बाद टाइम कम हुआ। मेरा स्क्रीन पे पेन चल रहा है, आप उसको देखिए, फिर से टाइम बढ़ा। तो टाइम बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, टाइम वापस नहीं जा सकता। इसी चीज़ में एक बात और भी है, जो आपको नोट करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि जब टाइम बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो हमको 2 पोज़ीशन मिल रही हैं। हमको 2 पोज़ीशन मिल रही हैं डिस्प्लेसमेंट इसे एक ही टाइम पर। एक टाइम मान लो ये T1 है, उसी टाइम पे एक पोज़ीशन ये है, फिर उसी टाइम पे एक पोज़ीशन ये है और उसी टाइम पर एक पोज़ीशन ये है। यानी हम अगर देखें तो ये S1, S2, S3 यानी 3 अलग-अलग पोज़ीशन हैं। यानी एक ही टाइम पर 3 अलग-अलग पोज़ीशन नहीं हो सकती। एक ही टाइम पर 3 अलग-अलग पोज़ीशन नहीं हो सकती S1, S2, S3 एक टाइम पर, ठीक है? 3 अलग-अलग डिस्टिंक्ट पोज़ीशन नहीं हो सकती। और इसका मतलब पता क्या है कि एक ही समय पर पार्टिकल 3 अलग-अलग जगह पर है। क्या पॉसिबल है? जैसे आप अभी मेरी क्लास अपने घर से भी कर रहे हो, कोचिंग से भी कर रहे हो और बाहर शॉपिंग भी कर रहे हो मान लो, एक ही टाइम पे 3 जगह आपकी पोज़ीशन है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता। या फिर यहाँ वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी v है, ठीक है? तो अगर यहाँ s की जगह हम वेलोसिटी v लेके चलते हैं, तो v वेलोसिटी
तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे V1, ये V2 और ये V3। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही टाइम पर पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है, ये भी हो सकता है। मतलब एक पार्टिकल एक ही समय अलग-अलग वेलोसिटी से चल रहा है या स्पीड से चल रहा है। उसकी स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकंड भी है, 40 मीटर पर सेकंड भी है और मान के चलिए 50 मीटर पर सेकंड भी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एक ही इंस्टेंट पे एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो इसी ग्राफ में जिसमें मैंने ये कहा है कि टाइम कैन नॉट रिटर्न बैक, उसी से एक बात और सामने निकल के आई। सेम ग्राफ है लेकिन एक बात और निकल के आई, थर्ड वाला पॉइंट, और वो बात ये है कि एक ही समय पर पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। ठीक है? तो अ पार्टिकल कैन नॉट हैव डिफरेंट पोजीशंस, अ पार्टिकल कैन नॉट हैव different positions, cannot have different positions, velocities, और अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन होता तो एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, एक्सेलरेशंस एट वन इंस्टेंट, एट वन इंस्टेंट, एक ही समय पर अलग अलग वेलोसिटी नहीं हो सकती। अ पार्टिकल कैन नॉट हैव डिफरेंट पोजीशंस, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन एट वन इंस्टेंट। ठीक है? एट वन इंस्टेंट। एट वन इंस्टेंट। ठीक है? फोर्थ वाला पॉइंट और है। फोर्थ वाला पॉइंट ये है कि ग्राफ्स जो होने चाहिए वो स्मूथ होने चाहिए, उनमें कॉर्नर नहीं होने चाहिए। तो ग्राफ मस्ट बी स्मूथ। ठीक है? इट शुड नॉट इट शुड नॉट हैज कॉर्नर्स, यानी इसमें कॉर्नर नहीं होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अच्छा जो बच्चे नोट कर रहे हैं, अगर नोट ना कर पाए मेरे साथ में, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल से, जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसके स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर कुछ छूट जाता है तो आपका। ठीक है? बाकी मैं इसका वीडियो अवेलेबल करा दूँगा आपको। अगर इन केस आपको दिक्कत हो रही हो, कोई वॉइस लैग हो रहा हो, तो आप आराम से उसको देख लेना। ग्राफ मस्ट बी स्मूथ, दैट इज़ इट शुड नॉट हैज़ कॉर्नर, कॉर्नर नहीं होने चाहिए। जैसे ये मान लो वेलोसिटी और ये टाइम, और इसका ग्राफ इस तरह से है। तो ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो, ये कॉर्नर नहीं होने चाहिए। कॉर्नर होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे एक ये टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट हो गई। तो ये अलग-अलग टेंजेंट हैं, तो इनके स्लोप्स अलग-अलग हैं, ढलान, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है, वो इस केस में dv अपॉन dt आएगा, इस केस में dv अपॉन dt आएगा, और ये जो dv अपॉन dt है, इससे हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, राइट? तो अब अगर आप ध्यान दें, तो ये वाली जो टेंजेंट है, थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ, ये वाली जो टेंजेंट है, इसका ढलान आप देखिए, इस वाली टेंजेंट का आप ढलान देखिए, ढलान बताया था मैंने, स्लोप, और इस वाली टेंजेंट का स्लोप देखिए। ये तीनों के स्लोप अलग-अलग हैं, तीनों के स्लोप अलग-अलग हैं, यानी कि एक्सेलरेशन अलग-अलग आएँगे, dv अपॉन dt अलग-अलग आएँगे, एक्सेलरेशन अलग-अलग आएँगे, dv अपॉन dt अलग-अलग आएँगे, और ये एक ही टाइम पर है। ये टाइम मान लो कोई t1 है, तो एक ही टाइम पर वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया लेकिन दूसरे तरीके से आया, अब यहाँ स्लोप से आया। तो अगर कहीं कॉर्नर आता है, तो उसी पॉइंट पे आप एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान के चलिए, अगर सपोज़ करिए यहाँ पे v की जगह s रहा होता, तो जो इसका स्लोप आता वो आता फिर ds अपॉन dt, और ds अपॉन dt क्या देता हमको? वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी देता तो यहाँ पे हमें एक ही पॉइंट, एक ही टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी मिलती, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? यानी ग्राफ में कॉर्नर नहीं होने चाहिए। अब आपका आर्ग्यू ये हो सकता है कि सर हमने तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ देखे हैं फिजिक्स में, बने रहते हैं किताबों में, पैकेज वगैरह में ग्राफ्स वगैरह होते हैं, तो फिर क्या करें? तो उसमें मैं आपको बताऊँ कि अगर काफ़ी सारे ग्राफ्स होते हैं, तो होता क्या है कि जिसे आप कॉर्नर कह रहे हैं, अगर आप उसको ज़ूम करें, जैसे ये मैं अभी छोटा कर दिया, तो मान के चलिए ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है? मैं अब इसको फ्रेश ड्रॉ करके दिखाता हूँ और ये इस तरह का है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। तो आप इसको जब ज़ूम करेंगे तो ये एक्चुअली जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, वो बड़ा करने पे कॉर्नर ना दिखाई दे के राउंड दिखाई देगा। ये जैसे आप देख रहे हैं मैं और बड़ा कर दूँ, इससे बड़ा हो नहीं सकता। तो ये करीब-करीब आप देख सकते हैं यहाँ से ये राउंड हो गया, ये वाला पार्ट, है ना? तो आप अभी ये 500 टाइम्स ज़ूम हो गया, इससे ज़्यादा 500% हो गया है, ज़ूम हो गया, इससे ज़्यादा ज़ूम नहीं हो सकता। अगर और ज़ूम हो जाए तो आप जो कॉर्नर यहाँ पे देख रहे हो, ये कॉर्नर नहीं है, बल्कि यहाँ पे अलग-अलग पॉइंट आएँगे। मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, आप देखिए 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है और 1 पॉइंट ये है। इन तीनों पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट जो आएगी वो ऐसे आएगी, इस वाले पे ऐसे आएगी और इस वाले पे ऐसे आएगी। तो 3 अलग-अलग पॉइंट हैं, तो 3 अलग-अलग टेंजेंट हैं। आप चाहें तो अपने उसको स्क्रीन को ज़ूम करके और देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन को फर्दर ज़ूम कर सकते हैं। मेरे इसमें ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो उसे ज़ूम करके और देखिए। अब जो आप 3 पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, इसी को अगर मैं छोटा करूँगा और छोटा करूँगा, तो आपको लगेगा कि ये तीनों पॉइंट आप देखिए, अब ऑलमोस्ट आपको तीनों पॉइंट दिख नहीं रहे होंगे, ये मर्ज हो चुके हैं, ठीक है? तो वो जो कॉर्नर हमें लग रहा था, उसको अगर हम बड़ा करके देखें, ज़ूम करके देखें, तो वो भी कॉर्नर नहीं होगा, वो भी एक्चुअली राउंड होगा। जैसे मैंने यहाँ अभी आपको करके दिखाया ये, तो 3 अलग-अलग पॉइंट नज़र आएँगे, तो ऐसा हम जस्टिफ़ाई कर सकते हैं अपनी बात को। बट येस, अगर कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर है, तो वो अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ये है, किताबों में आपको क्वेश्चन्स वगैरह जब मिलेंगे, तो उन क्वेश्चन्स में इस तरह की पॉसिबिलिटी बन जाती है, वहाँ आप ये कह के जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि कॉर्नर नहीं है, एक्चुअली उसको ज़ूम करेंगे, तो वो अलग-अलग पॉइंट हमें दिखाई देंगे। ठीक है? आई होप कि मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी। तो ये 3 बातें तो आपको ध्यान रखनी है, 3-4 बातें जो हैं, इनमें से शुरू की 3 बातें तो काम की हैं ही और चौथी वाली भी है कि शार्प कॉर्नर नहीं होने चाहिए या कोई वैल्यू ग्राफ में एब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक्सेलरेशन एकदम से 0 नहीं हो सकता या वेलोसिटी एकदम से 0 नहीं हो सकती या एकदम से मैक्सिमम नहीं हो सकती, 0 से मैक्सिमम क्योंकि अगर बिना किसी टाइम लैग के अगर कोई वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो जैसे कि मान लो एक्सेलरेशन आपको लिखना हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए, छोटा हो सकता है टाइम इंटरवल पर 0 नहीं हो सकता। जैसे एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला होता है डीवी अपॉन डीटी या मैं कहूँ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो वेलोसिटी में तो चेंज है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मान लो 0 से 10 हो गई, लेकिन इसमें कोई टाइम डिले नहीं हुआ, तो डेल्टा टी 0 हो गया। अब डेल्टा जी टी 0 हो गया तो ए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कभी-कभी ग्राफ्स में इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, उनको भी आपको देखना होगा, इग्नोर करना होगा, ठीक है? तो ये 4-5 पॉइंट हो गए। आपको जो शीट मिली है उसमें 1-2 सवाल इस तरह का मिल जाएगा, पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल या तो ये कहेगा या वहाँ कहेगा क्वेश्चन में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज़ अनरियलिस्टिक अ, सिचुएशन या उसमें कहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट शो अ रियलिस्टिक सिचुएशन। तो उसमें इस तरह के ग्राफ आपको दिख जाएँगे जैसे इसी में ऐसा भी आ सकता है जैसे ये वेलोसिटी और ये टी है, तो इसमें ग्राफ इस तरह का भी हो सकता है ऐसे। तो आप इसमें भी ध्यान दें तो टाइम बढ़ा पहले, यहाँ टाइम बढ़ा और उसके बाद कम हुआ। टाइम पहले बढ़ा फिर कम हुआ। तो रिटर्न कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सर्किल आ जाए, एलिप्स आ जाए इस तरह का। तो ये कुछ ग्राफ कॉमन टाइप के हैं जो आपको वहाँ देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आते हैं हम इसमें से कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। एक ग्राफ का दूसरे ग्राफ में कन्वर्जन। तो एक से दूसरा ग्राफ कैसे हम बना सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो इसमें 2 ग्राफ ही मैं बताऊँगा और वही 2 काम आ जाते हैं। एक पहला जो ग्राफ है,
वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको दिया हो, तो उससे स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाएँगे? और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएँगे? 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं, जो आप जान लोगे तो आगे काम आ जाती हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कन्वर्जन करवा लेगा, बोले इसका ये वाला ग्राफ है और इसका ये वाला ग्राफ बनाइए या इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन-सा होगा? अगर आप नोट नहीं कर पाएँ, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर नोट नहीं कर पाएँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है? और नोट कर लिया है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए फर्दर कन्वर्जन ऑफ conversion of a graph into other graph conversion of a graph into other graph या another graph ठीक है। तो इसमें जो सबसे हमें जरूरत पड़ती है वो दो तरह के ग्राफ की जरूरत पड़ती है। एक है स्पीड टाइम ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बदलें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ पहला केस। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ। तो अब इसमें देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप जानते हैं वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन स्पीड कम ज़्यादा तो हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई नेगेटिव वाला पार्ट होता है, तो उसे पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। क्योंकि वेलोसिटी में तो होता है डायरेक्शन, स्पीड में डायरेक्शन होता नहीं, तो वो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है? तो अब बस यही इसमें एक चेंज करना होगा और यही मैं बता रहा हूँ। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाउएवर स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हाउएवर स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब देखिए इसमें ये मान लीजिए एक ग्राफ हमने लिया या मान लो इसको भी हटाता हूं मैं, ऐसा ग्राफ है, सपोज करिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ये वेलोसिटी है और ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव तक तो ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव वाला पार्ट है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ में आते हैं तो। तो यहाँ ये आपका स्पीड और इधर टाइम। तो ये जो ग्राफ होगा इसका, जो नेगेटिव वाला पार्ट है, उसको इन्वर्ट कर देंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ और ये बात मैं अभी लिखा भी दूँगा कि किसी भी ग्राफ को स्पीड टाइम मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड में बदलना हो, तो जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नेगेटिव वाला पार्ट होता है, उसको पलट देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो केवल इसी पार्ट को हम इन्वर्ट करेंगे, पलटेंगे। तो ये वाला पार्ट तो अपनी जगह जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने पलट दिया और ये पलट के ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो जो भी नेगेटिव वाला पार्ट होगा उसको हम इन्वर्ट कर देंगे, ऊपर की तरफ आ जाएगा और इस तरह से हमें स्पीड क्या मिल जाएगी? पॉजिटिव मिल जाएगी, नेगेटिव नहीं होती, बाकी कम-ज़्यादा हो सकती है। जैसे बाइक आप चला रहे हैं तो बाइक की स्पीड को कम-ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे बस आपको क्या करना क्या है कि जो भी नेगेटिव पार्ट होगा, इन्वर्ट द नेगेटिव पार्ट invert the negative part of velocity time graph
अबाउट टाइम एक्सिस। देखो इन्वर्ट द नेगेटिव पार्ट, यानी उल्टा कर दो नेगेटिव पार्ट को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ छूट गया इसमें, फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ अबाउट टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के अबाउट इसको इन्वर्ट करना है। तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि आप टाइम एक्सिस पर मिरर लगा लो। टाइम एक्सिस पर मिरर लगा लो, और टाइम एक्सिस पे जब आप मिरर लगाएँगे, ठीक है? तो आप उसकी मिरर इमेज देखेंगे। जैसे यहाँ मिरर लगा लिए तो इसकी मिरर इमेज यहाँ ऐसे आ जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और वही आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? तो इन्वर्ट द नेगेटिव पार्ट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अबाउट टाइम एक्सिस टू गेट स्पीड टाइम ग्राफ। और ये तो अभी मैंने एक का दिखाया, एक से ज़्यादा नेगेटिव पार्ट होंगे तो उनको भी आप क्या करेंगे, ऐसे ही इन्वर्ट कर लेंगे। एक से ज़्यादा अगर ग्राफ में नेगेटिव पार्ट होंगे तो उनको भी आप क्या कर लेंगे, इन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ये हो गया इन्वर्ट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ अबाउट टाइम एक्सिस टू गेट द स्पीड टाइम ग्राफ। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया हो तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो। अब दूसरा जो है इसमें वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना, ठीक है? ये आगे मैं क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, उसमें काम आ जाएगा आपको। और कल जो क्लास होगी उस क्लास में आज की जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो काम आ जाएगी, ठीक है? तो अगर आपने नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सेकंड वाला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना। तो देखिए इसमें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो मान लीजिए ऐसे करके है, फिर ऐसे है, एंड देन इसके बाद ऐसे, और ये इस तरह से। तो सबसे पहली एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने ग्राफ खींचा है, तो आपका ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि सर ये जो आपका ग्राफ है इसमें तो कॉर्नर है। मैंने पहले ही कहा कि वो कॉर्नर आपको यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इसको जूम करोगे तो वो कॉर्नर नहीं, राउंड आपको दिखाई देगा। अब इसमें आप यहाँ से देखें तो ये 0 है, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है और ई है। ये ग्राफ का हमने एक नाम दिया, तो हम देखेंगे कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव तो छोड़िए, डिक्रीज भी नहीं कर सकता। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता। 4 कदम आप आगे गए, 2 कदम पीछे आए तो 6 कदम हो गए आपके, या 4 मीटर आगे गए, 2 मीटर पीछे आए तो 6 मीटर आप चले। डिक्रीज नहीं करेगा। नेगेटिव की तो बात भूल ही जाओ। तो यहाँ पे पहले तो ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझें, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? एंड आइदर इंक्रीजिंग
आइदर इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, यानी एक पार्टिकल रुक गया तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया और चलने लगा तो बढ़ेगा, डिक्रीज भी कभी नहीं करेगा, बट नेवर डिक्रीजिंग, बट नेवर डिक्रीजिंग, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। अब आप समझिए कि अगर डिक्रीज नहीं करेगा तो फिर क्या होगा और नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमें ग्राफ के वो वाले पार्ट आइडेंटिफाई करने होंगे डिस्प्लेसमेंट वाले में जो या तो डिक्रीजिंग है या नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ओ से ए तक तो ठीक है और ए से बी तक भी ठीक है क्योंकि ये इंक्रीज या कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो बी से सी डिक्रीज कर रहा है, सी से डी भी नेगेटिव है, डिक्रीज भी कर रहा है, या मैं कहूँ इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट, और फिर डी से ई नेगेटिव है। तो यहाँ ये जो पार्ट है ना पूरा बी सी डी ई वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट कैसा है, नेगेटिव या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसी पार्ट को हम क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। और ये इन्वर्जन ध्यान दीजिएगा, ये इन्वर्जन जब तक करते रहेंगे जब तक ग्राफ का हर एक पार्ट, ये इन्वर्जन तब तक करते रहेंगे जब तक ग्राफ का हर एक पार्ट पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग नहीं हो जाता। तो कई बार इन्वर्जन करना पड़ सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं कि 2 ही बार करना है कि 4, जब तक आपको हर पार्ट पॉजिटिव और इंक्रीजिंग नहीं मिल जाता। ठीक है? तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ टू गेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, we invert the negative and decreasing part, negative and decreasing part to get distance time graph. We get we invert the negative and decreasing part of the displacement time graph as many as times until, जब तक के, until each part of the graph, until each part of the graph is positive positive and increasing और कांस्टेंट। ठीक है, ग्राफ का हर एक पार्ट जब तक पॉजिटिव ना हो जाए या इंक्रीजिंग और कांस्टेंट ना हो जाए तब तक हम क्या करते रहेंगे, उसको पलटते रहेंगे, तब तक उसको हम पलटते रहेंगे। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग समझ में ना भी आए, तो मेरे साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ उसके साथ देखते रहें कौन सा मैंने क्या लिखा है। मैं शुरू से पढ़ देता हूँ फिर भी एक बार। Displacement can be positive, negative, increasing or decreasing, but distance can never be negative or decreasing. It is always positive and either increasing or constant, but never decreasing. To get distance time graph, we invert the negative and decreasing part of the displacement time graph as many as times until each part of the graph is positive or and increasing or constant. तो अब देखिए ये वाला जो पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जो ग्राफ जाने वाला है वो काफी ऊपर तक जाने वाला है, डिस्टेंस। अब इसी ग्राफ को हम बनाएँगे तो इसमें ओ से ए और बी तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बी, सी, डी, ई वाला पार्ट है उस पूरे पार्ट को मैंने क्या किया, पूरे पार्ट को पलट दिया। तो ये आपका आएगा ऐसे, फिर ये कुछ ऐसे गया और उसके बाद कुछ ऐसे गया। अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ तो बी, सी, डी, ई पार्ट को बी पॉइंट से ही हमने उल्टा करके ऊपर कर दिया। तो अब जो पॉइंट्स इसमें हो गए, वो पॉइंट्स हो गए, बी के बाद सी आया, ये आपका डी आया और ये ई आया। तो ये अगर आप गौर करें तो बी से सी और डी तक तो ठीक है। बी से सी और डी तक
ठीक है, लेकिन जब डी से ई की तरफ देखें तो फिर से वो क्या है, डिक्रीजिंग है। और अगर डिक्रीजिंग है तो हमको फिर उसे पलटना पड़ेगा, और पलटने के लिए अब इसको ऐसे करके हमने इन्वर्ट और कर दिया। मैंने कहा ना कि हम तब तक ग्राफ को पलटते रहेंगे जब तक कि ग्राफ का हर एक पार्ट पॉजिटिव और इंक्रीजिंग नहीं हो जाता। तो ये आपका आ गया, ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ग्राफ या तो कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया इसी का, जो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, टाइम ग्राफ दिया उसी का, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। तो इस तरह से आपको 2 बार इसको पलटना पड़ा। मैंने कहा आप कितनी भी बार पलट सकते हैं, जो भी आपको डिक्रीजिंग या नेगेटिव पार्ट दिखाई देगा उसको आप पलट दीजिए, और पलटने के बाद जो आपका ग्राफ आएगा वही फाइनल होगा। इसको कई बार पलटना पड़ सकता है। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्जन, डिस्प्लेसमेंट टाइम का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्जन। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से कराता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और फिर वो जो शीट है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बचा तो, नहीं तो कल क्लास में वो शीट डिस्कस होगी, और उसके साथ ही आपका काइनेमेटिक्स खत्म होगा और एनएलएम हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ अभी। ठीक है? नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? तो देखिए मैं क्वेश्चंस देता हूँ आपको। A car is moving on a straight road. A car is moving on a straight road with constant। बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, फिर उसका लेवल मैं बढ़ाता जाऊंगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। A car is moving on a straight road with constant velocity। ठीक है? ड्रॉ इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये तीनों आपको ड्रॉ करने हैं। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप रफ इसको ड्रॉ करूंगा, और आप टैली कर सकते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। सबसे आसान मेरे ख्याल से अगर कुछ हो सकता है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। हेलो सर, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है मेरे पास, बहुत ज्यादा स्लो, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, बाकी लोगों को आवाज आ रही है अभी मेरी? आनी स्टार्ट हुई है सर। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी? नहीं सर, पहले तेज आ रही थी, अब बहुत स्लो आ रही है, बहुत ज्यादा स्लो। बाकी लोगों को आवाज आ रही है भाई मेरी, या कम आ रही है? बाकी हाँ, आवाज आ रही है मेरी वॉइस? बोलो, मैंने यहाँ से अनम्यूट कर रखा है। वॉइस आ रही है मेरी? बाकी हो सकता है तुम्हारी स्पीकर की सेटिंग वगैरह दिक्कत कर रही हो कुछ। पता नहीं सर, बहुत ज्यादा सर, पहले तो सर बहुत तेज आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा जी सर। कनेक्ट कर। तो अब देखिए इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ
कैसा होगा? क्या लगता है आपको? वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। दूसरा वाला पार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यानी बदल नहीं रही, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया ये आपका। फिर आपका आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल्स टू वी टी। एस इक्वल्स टू वी टी क्यों लगाएं? क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। एस इक्वल्स टू वी टी। तो अब आप इसमें एस और टी में ग्राफ जब देखें तो एक चीज को नोटिस करें, एस की पावर 1 और टी की पावर 1। मैंने आपको बताया भी है बीच में कि एक वेरिएबल की पावर 1 हो, दूसरे वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ध्यान से देखें तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स का फॉर्म हो गया, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। और इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, प्लस सी होता तो वो कांस्टेंट टर्म होता, बट इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है। यानी कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से, यानी कि इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, एस वर्सेस टी का, पासिंग थ्रू ओरिजिन। सबसे आसान क्वेश्चन था ये, एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। इसी में इफ कार स्टार्ट मूविंग, इफ अ कार स्टार्ट्स मूविंग, स्टार्ट मूविंग का मतलब शुरू कर रही है रेस्ट से। इफ अ कार स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, देन ड्रॉ, वही 3 ग्राफ फिर से। पहला एक्सेलरेशन टाइम, शॉर्ट में ही लिख देता हूं मैं, ए टी ग्राफ। दूसरा वी टी ग्राफ। तीसरा एस टी ग्राफ। If a car start moving with constant acceleration a, then draw AT graph, VT graph और ST graph। ठीक है। If a car start moving with constant acceleration a, then draw AT graph, VT graph, ST graph। कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप 0 कह सकते हैं। मैं आपको समय दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप ड्रॉ करिए फिर टैली कर लेना, मैं जो यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू ए दी है, तो ये ऐसा आ जाएगा। और ये ए कह लो या मान लो ए नॉट है सपोज करिए, तो ये ए नॉट आ गया। इसके बाद वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, तो फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू 0 है तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू ए टी। तो आप देखें v की पावर 1 है और t की पावर 1 है, तो फिर से आप कह सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स। एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमने लगाया, तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। देखिए ये ग्राफ है, मतलब क्वेश्चंस हैं, रटना नहीं है इनमें कुछ भी। मैं आपको अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं और यही चीज़ें आगे जाके अच्छी तरह से इनको क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा टफ भी क्वेश्चन आएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अगर आती हैं, तो कोई भी टफ क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएँगे। अब एसटी ग्राफ अगर आप देखें, तो एसटी ग्राफ में हम फॉर्मूला लगाएँगे एस इक्वल्स टू यूटी। अब u 0 है, स्टार्ट मूविंग कहा है मैंने, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u 0, तो केवल हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में कि एक वेरिएबल की पावर 1 हो, दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो, हर हाल में क्या होता है? पैराबोला होता है। हर हाल में पैराबोला होता है, पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला अगर होता है, तो फिर पैराबोला की मैंने पॉसिबिलिटी बताई।
पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। तो अब इसमें से 2 नेगेटिव साइड में है, 2 पॉजिटिव साइड में है। तो हमको यहाँ देखना होता है पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड के लिए जो हाईएस्ट पावर है, उसका कोएफ़िशिएंट क्या है? जैसे यहाँ टी स्क्वायर है हाईएस्ट पावर वाला टर्म, तो उसका कोएफ़िशिएंट हाफ ए है। तो ये अगर आप यहाँ देखें तो हाफ ए पॉजिटिव है, तो पैराबोला पॉजिटिव साइड में खुलेगा। अब पॉजिटिव साइड में खुलेगा तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है इनमें से कौन-कौन से कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो ग्राफ हैं वो पॉजिटिव साइड में खुल रहे हैं। पहला और चौथा वाला जो है वो नेगेटिव साइड में खुल रहे हैं। तो क्योंकि ए पॉजिटिव है, कार रेस से स्टार्ट करी है, तो कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ी होगी। तो अब ये ए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो इनमें से दूसरा या तीसरा वाला कोई ग्राफ होगा, पहला या चौथा नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि इनमें से फिर कौन-सा वाला लिया जाए? तो मैं यहाँ पे बता दूँ, अब आपको देखना होगा ये पता करने के लिए कि किस तरफ मुड़ेगा, ये जिसकी पावर कम होती है, तो एस की पावर कम है यहाँ पे, तो उसी तरफ बेंड करेगा। यानी ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला एक तो ऐसे है, तो अगर इसको देखा जाए तो वो टी की तरफ मुड़ रहा है। इसको देखा जाए ये वाला, तो ये दूसरे नंबर वाला, वो एस की तरफ मुड़ रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा जिसकी पावर कम होती है उसकी तरफ मुड़ता है। छोटी-छोटी बातें हैं, अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ी हैं मैथमेटिक्स वाला पार्ट मैंने जब पढ़ाया था, तो उसमें भी ये था। तो अब मैं रिपीट करता हूँ, तो अब भी मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीज़ें सब समझ में आएँगी और इन्हें याद रखना है माइंड में बिल्कुल। तो मैंने कहा जिसकी पावर कम होती है पैराबोला उसकी तरफ बेंड करता है। तो ये एस की तरफ बेंड करेगा। अब सवाल ये है कि एस की तरफ बेंड करेगा इसलिए दूसरे नंबर का जो ग्राफ है वो हमारा हो जाएगा। तो अब मैं दूसरे नंबर का अगर बनाऊँ तो वो ऐसे आएगा, ठीक है? अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर ऐसे आएगा तो इसका जो आधा हिस्सा ये वाला है, ये वाला पार्ट है ये मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव टाइम को शो कर रहा है। नेगेटिव टाइम को शो कर रहा है तो ये वाला पार्ट मैं जब हटा दूँगा, तो मेरे पास जो नेट बचेगा ध्यान रखना ये पैराबोला पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि पूरे पैराबोला में ये आपका फिर नेगेटिव टाइम को शो करेगा, तो वो वाला पार्ट आपका हट जाएगा। ये आपका फाइनल ग्राफ आ चुका है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है? तो ये पैराबोला आ गया। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आपकी कोई इक्वेशन बनती है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या मैं कहूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कभी पार्टिकल जा रहा हो, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में भी होगा केस ये और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो मैं एक छोटी-सी बात बता रहा हूँ, आप आगे के लिए ध्यान रखना माइंड में रहेगी ये चीज़, तो जल्दी आंसर तक पहुँच जाओगे। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन हो या जैसे ये कोई कार वगैरह चल रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ध्यान रखना। हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हमेशा पैराबोला आएगा। मैंने ये कहा कि स्ट्रेट लाइन आएगा और एक पैराबोला आएगा, पर मैंने कहा यही हूबहू जो मैंने बनाया वो आएँगे? नहीं। वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है। वो डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट हाँ, ये बात पक्का है कि ग्राफ जो आएगा वो वेलोसिटी टाइम का स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अब स्ट्रेट लाइन कई तरह से हो सकती है ना? स्ट्रेट लाइन ये वाली जो मैंने बनाई है ये ऊपर भी हो सकती थी, ये नीचे भी हो सकती थी। ऊपर से मेरा मतलब है ये यहाँ से जा सकती थी, ये यहाँ से जा सकती थी। हो सकता है ये ऐसी होती बट होगी स्ट्रेट लाइन, ये बात कन्फर्म है। ऐसे ही पैराबोला ये जो मैंने बनाया था, ये ऐसे करके हो सकता है ये यहाँ से जाए, हो सकता है ये ऐसे करके जाए, हो सकता है कुछ और डिफरेंट फॉर्म में हो। तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पे आपको ध्यान देना है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट हाँ, ये है कि मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया यहाँ पे, ठीक है? अब इसके बाद देखिए एक तीसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्ज़ाम्पल लेने के बाद हम लेंगे एक ब्रेक छोटा-सा, ठीक है? और फिर हम कंटिन्यू करेंगे, या तो इसी टॉपिक को या फिर हम सेमीकंडक्टर वाला ले लेंगे, लॉजिक गेट वाला पार्ट, ठीक है? लॉजिक गेट वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक है? तो अब देखिए 2 मिनट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन या रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं। रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें जो-जो चीज़ें आपने निकाली हैं, वही निकालनी है। तो रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज़ यू नॉट, ठीक है? एक्सेलरेशन वही ए नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी अब 0 नहीं है और यू नॉट है,
और आपको AT, VT, ST ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ भाई, अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो आप चेक कर लें, मैं अब ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले तो A वर्सेस T ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। ग्राफ ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था। इसके बाद वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, V वर्सेस T। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर्मूला हम लगाएँगे इसमें V वर्सेस T में, V इक्वल्स टू U नॉट प्लस A नॉट T। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर v की पावर 1 है और t की पावर अगेन 1 है। इट इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब की बार जो आएगी स्ट्रेट लाइन वो y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स टाइप की आएगी। y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स, v वेलोसिटी है, t टाइम है और u नॉट है। u नॉट क्या है? आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो कि शुरुआत में जो भी दी होगी, तो ये अब कांस्टेंट टर्म का जैसा काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन जब जाती है तो ओरिजिन से जा सकती है, ओरिजिन के ऊपर से जा सकती है, नीचे से जा सकती है। अब यू नॉट क्योंकि पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे यू नॉट पॉजिटिव है तो ये सी पॉजिटिव है। अगर सी पॉजिटिव होता है तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पर या वेलोसिटी एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में कट मारेगी, तो स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये यू नॉट होगी। ठीक है, तो पीछे वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसलिए ओरिजिन से गया। आपके वेलोसिटी यू नॉट है तो वो थोड़ा ऊपर से जाएगा और ये आ गया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। तो ये तो कंफर्म है, मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अगर होगा तो पैराबोला होगा। अब सवाल ये है कि पैराबोला है तो फिर वो कैसा है? तो यहाँ फॉर्मूला लिखें तो एस इक्वल्स टू यू नॉट टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। तो आप पहले तो कंफर्म करें कि ये पैराबोला है भी कि नहीं। तो मैंने आपको जो बताया था, मैंने बताया था एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो, तो एस की पावर 1 है और टी की हाईएस्ट पावर 2 है। आपने कहा ये 1 है ये, तो इनमें हाईएस्ट पावर देखी जाएगी। तो टी की पावर 2 और एस की पावर 1, तो पैराबोला तो पक्का है। अब पैराबोला पक्का है तो अब सवाल ये आता है कि ये पैराबोला अगर है तो फिर वो कैसे होगा? क्योंकि अगर यहाँ कोफिशिएंट आप देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसका जो कोफिशिएंट देखेंगे ये पॉजिटिव है, तो पैराबोला पॉजिटिव साइड में खुलेगा और एस की पावर 1 है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ एस की तरफ बेंड करेगा। तो फिर सवाल ये है क्या ऊपर वाला जो आया था बिल्कुल वैसा ही होगा या कुछ डिफरेंट होगा? तो ये ऐसे करके या मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, तो इसमें और इसमें फिर कोई फ़र्क रहा? नहीं रहा। तो पक्की बात है कि ये वाला तो नहीं है, पक्की बात है ये वाला तो नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो अब देखिए इसमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ये वाला जो पार्ट है, इसमें हटा दिया था, हटेगा इसमें भी, लेकिन ये ग्राफ यहाँ से तो नहीं जाएगा, कुछ तो अंतर होगा। अब ये निकालने के लिए हमको थोड़ा-सा कुछ कैलकुलेशन करनी होगी और समझनी होगी। तो ये पैराबोला होगा, पैराबोला की पोज़ीशनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे कैसे निकाला जाता है वो मैं एक तरीका आपको बताऊँगा, फिर आज की क्लास को इस वाली को यहीं रोकेंगे। अगली क्लास हमारी होगी सेमीकंडक्टर की, ठीक है? तो 1 मिनट इसको समझ लो कि ये S इक्वल्स टू आगे भी कभी आए और आपको अगर डिसीज़न करना हो कि कैसा होगा तो S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में इसे क्या कर दिया करो, 0 कर दिया करो। 0 जब हम करेंगे तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक इतने पार्ट को देखो, s की वैल्यू को 0 रख दिया, वो मैं बता दूंगा s को 0 क्यों किया है, वो थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो u नॉट
टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो यू नॉट टी और इधर आपका ए टी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0, यानी ए टी स्क्वायर प्लस 2 यू नॉट, सॉरी यू नॉट करना था वो, इंटू टी इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर आप इसमें टी कॉमन ले लें तो इसके 2 रूट आएंगे इक्वल टू 0। तो ये एक तो टी इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, यहाँ से अगर देखें तो टी की वैल्यू माइनस 2 u0/a। अब ये चीज थोड़ा सा मेडिकल के बच्चे के लिए परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन एक ही स्टेप है, इस स्टेप को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, s इक्वल टू यू नॉट, अब जीरो क्यों किया वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इस पे ध्यान दें कि मैं कर क्या रहा हूँ, जीरो मैं बाद में बताऊंगा। तो s इक्वल टू यू नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को जीरो कर दिया, और इसको फिर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए टी स्क्वायर प्लस 2 u0 टी इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से t को कॉमन लिया तो एक t की वैल्यू, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है, इसका प्रोडक्ट 0 का मतलब या तो t 0 है या ये ब्रैकेट वाली वैल्यू 0, तो ब्रैकेट को 0 रखा तो ये वैल्यू मिली। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं 2 रूट मिलते हैं, 2 रूट मिलते हैं, और वो 2 रूट ये हैं कि t की वैल्यू 0 आई और t की वैल्यू ये आई। अब आपने कहा सर ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता, लेकिन मैथमेटिक्स में तो हो सकता है। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिकल टर्म है, तो उसमें टाइम अभी नेगेटिव है, लेकिन बाद में उसको हम हटाएंगे, बाद में हम उसको हटाएंगे। तो t इक्वल टू 0, t की वैल्यू 2। इसका मतलब जानते हो, पैराबोला जो होगा वो टाइम वाली एक्सिस को 2 जगह काटेगा। क्या करेगा, टाइम वाली एक्सिस को 2 जगह काटेगा। पहले समझ लो, क्वेश्चन बाद में पुट अप करना, आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, तो मैं बताता हूँ क्या है। तो ये 2 जगह काटेगा, तो ये पैराबोला इस तरह से जाता है। एक तो t इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन पे कट कर रहा है, यानी यहाँ पर, और दूसरा ये यहाँ पे कट कर रहा है, जो कि ये है आपका माइनस 2u0/a, और ये क्या 0। सुनते जाना, बीच में कोई बच्चे को डाउट भी आ रहा है, वो सब डाउट आपके खत्म कर दूंगा मैं यहाँ से। तो अब ये पैराबोला ही है, ध्यान रहे, पॉजिटिव साइड में भी खुल रहा है, एस की तरफ मुड़ भी रहा है, बट वो पीछे वाले केस में जो पैराबोला था, उस वाले केस में और इस वाले केस में अंतर ये है कि ये पैराबोला जो पहले था, वो केवल ओरिजिन पे एक जगह टच कर रहा था, क्योंकि इसमें अगर तुम 0 करोगे तो t की वैल्यू 0 ही आती, यानी 2 रूट आएंगे, दोनों के दोनों इक्वल आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है ना, 2 रूट आते हैं, इक्वल आते हैं, उस वाले केस में। इस वाले केस में 2 रियल रूट तो आए, लेकिन अनइक्वल आए, इसलिए पैराबोला 2 जगह कट कर रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा पहले कि सर इसको 0 क्यों रखा था, एस को। देखो, अब इसमें ग्राफ जो आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है टाइम एक्सेस को अगर हम कट कर रहे हैं, तो टाइम एक्सेस पे एस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप इसको ऐसे समझो कि ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस पे कोई भी पॉइंट अगर लिखते हो, कोई भी पॉइंट, तो उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है कि नहीं होता है। जैसे मान के चलिए ये -2, 0 ऐसे लिखोगे, इसको लिखोगे -1, 0, है ना, इसको 1, 0, इसको 2, 0। आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई एक्सेस 0 होगी एक्स एक्सेस पे, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सेस पे। उसी तरह से सेम इसी तरह से टाइम एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो हमने डिस्प्लेसमेंट जब 0 किया यहाँ पे, उससे हमें फायदा ये हुआ कि वो टाइम पता लग गए जहाँ पे ये पैराबोला टाइम एक्सिस को कट करेगा। वो 0 करने से हमें टाइम की वो वैल्यू पता लग गई, वो पॉइंट्स पता लग गए जहाँ ये इसको कट कर रहा होगा। और आगे के लिए भी मैं आपको बता दूं, आगे भी आपको यही करना होगा। और एक फिक्स्ड स्टेप है, तो फिक्स्ड स्टेप है तो क्यों ना इसको सीखा जाए। कोई ऐसा होता है, ऐसा करना होगा जब ऐसा होगा, तो ऐसा करना होगा जब ऐसा होगा, ऐसा नहीं, बस एक फिक्स्ड स्टेप है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है ग्राफ का, वो हम हटा के चलेंगे। लेकिन अभी तो शुरुआत में मैं आपको पूरा ग्राफ समझा रहा हूँ। तो अब फाइनल ग्राफ हम स्केच करने जा रहे हैं। ये फाइनल ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम नेगेटिव है, तो मैंने पहले ही कहा टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो वाला पार्ट ग्राफ का हमें स्किप करना पड़ेगा। तो अब जो फाइनल ग्राफ आएगा इसके बाद, ये हमारा, इसको भी बने रहने दो, इसको भी बने रहने दो, जिससे आपको पता रहे कि एग्जैक्ट क्या था, और ये जो कैलकुलेशन है वो भी लिखना। तो अब हमारा फाइनल ग्राफ ये आ गया, ग्राफ का पैरा इसका ये वाला पार्ट। अब देखो, इसको देखो और ऊपर वाले को देखो,
ये वाले में कोई खास अंतर नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन दोनों के पूरे ग्राफ अगर आप देख रहे हो, दोनों के पूरे ग्राफ देखोगे तब जाके अंतर आपको समझ में आएगा कि ये ओरिजिन को टच करके जा रहा है, जबकि ये टाइम एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। इसीलिए मैंने पूरा ग्राफ बनाया और उसमें से अब बाद में मैंने नेगेटिव वाला पार्ट हटा दिया। ये आपका फाइनल ग्राफ हुआ। दिखने में दोनों एक जैसे लगेंगे। अगर इसका ये वाला पार्ट मैं हटा दूँ, ये वाला पार्ट मैं हटा दूँ, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं नज़र आएगा आपको। इसीलिए मैंने ये भी बना के छोड़ दिया है, ये वाला भी पार्ट मैंने बना के छोड़ दिया है, राइट? अब आपके एक और काम की चीज़ बताता हूँ मैं, बस 1 मिनट और लेके फिर मैं एक ब्रेक दे रहा हूँ आपको छोटा-सा। एक काम की चीज़ और बताता हूँ, जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो कार की इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट होती और कार रिटार्ड कर रही होती, मेरी बात पे गौर करना, कार रिटार्ड कर रही होती, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो हमने लिखा है, वो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये जो हाफ ए टी वाला टर्म है वो कैसा हो जाता? वो नेगेटिव हो जाता। अब ज़रा सोचिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। ये अगर नेगेटिव हो जाता, ध्यान देना मेरी बात पे, ये अगर नेगेटिव हो जाता यहाँ पर, तो ये नीचे जो हमने कैलकुलेशन करी है, आप गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। ये जो नीचे कैलकुलेशन करी है, इसमें जो टाइम नेगेटिव आया था ना, वो टाइम फिर अब पॉजिटिव आता। ध्यान से सुनना मेरी बात सभी बच्चे, ये यहाँ पे साइन जो प्लस का है, उस प्लस के साइन की जगह क्या आ जाता? माइनस आ जाता। यहाँ पे भी माइनस आ जाता, यहाँ पे भी माइनस आ जाता, यहाँ पे भी माइनस आ जाता और ये टाइम प्लस आ जाता। अब ये जो प्लस साइन आता पता है क्या होता? ऐसा ही पैराबोला आता अभी भी या डिफरेंट आता? सबसे पहली बात समझने की ये है, तो आपको समझना होगा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। तो पैराबोला नेगेटिव साइड में होता है एक बात। तो पैराबोला नेगेटिव साइड में बनाते तो हम ऐसे बनाते फिर इस टाइप में। लेकिन ये अभी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो टाइम की वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है, तो ये जो पैराबोला मैंने बनाया नेगेटिव साइड में तो होता, पर इसका सही ग्राफ ये वाला होता, जो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे वाला, ऐसे। यानी कि ये वाला हट जाता, ब्लू वाला जो लाइट ब्लू मैंने बनाया इंडिगो वाला और जो रेड वाला है, तो एक जगह ये यहाँ कट करेगा और दूसरा ये यहाँ कट करेगा और ये वैल्यू आ जाती 2 यू नॉट बाई ए। जब होता ये जब रिटार्डेशन होता, जब होता ये जब रिटार्डेशन होता, कार की इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट और कार रिटार्ड कर रही होती, कार रिटार्ड कर रही होती। मैं अब इसको हटाऊँगा, तो अगर आपको कुछ काम की चीज़ लगी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अलग से लिख लेना, इस चीज़ को अलग से लिख लेना, क्योंकि मैं हटाऊँगा उसी पुराने वाले उसको लाने के लिए ये सब हटा दूँगा। तो आपको अगर कुछ काम का लगा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अलग से लिख लेना। एक और चौथा सवाल बन जाएगा, कार की वेलोसिटी यू नॉट थी, कार ए नॉट से रिटार्ड कर रही थी, तो ये जो रेड वाला है, ये वाला ग्राफ होगा। बाकी वेलोसिटी का ग्राफ आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन अब ये रिटार्ड कर रहा है, तो नेगेटिव स्लोप आता है इस तरह से। वो भी बना सकते थे आप और ए फिर नीचे आता। तो आपको एक छोटा-सा असाइनमेंट मान लो, कल हम क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। तो इसी को चाहो तो आप एक चौथा सवाल लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इन प्रीवियस क्वेश्चन इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ कार इज रिटार्डिंग या कार हैज रिटार्डेशन ऐसे कर लें, कार हैज रिटार्डेशन, कार हैज रिटार्डेशन ए नॉट, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें आपको फिर से बतानी है, वही सारी चीज़ें फिर से बतानी है। तो अब ये मैं इस ग्राफ को तो हटा रहा हूँ, पहले वाला और ये नीचे वाला लिख लेना। ये मैंने बता दिया, इसको करके देखिएगा, कल हम डिस्कस करेंगे। ये वाला पूरा मैं हटाने जा रहा हूँ। बस आपको एक क्वेश्चन दे दिया, पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है ये और इसको रिपीट जब करें तो ये सारे ग्राफ आपको फिर से स्केच करने हैं। ये मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है? ये आ गया आपका। हाँ, केशव बोलो। 1 सेकंड मैं यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, केशव बोलो, कुछ पूछ रहे हो तुम? सर मैं ये कह रहा था सर, कल ऑनलाइन क्लास ही होगी ऑफलाइन सर? नहीं, कल तो बेटा ऑफलाइन होगी। 1 दिन और आ जाओ, तुम्हारी एक क्लास और ये कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। ओके अब सर। वही
सेम टाइम रहेगा 10:30 से 11:30, ठीक है? ओके सर। ठीक। तो चलिए हम एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा-सा, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। 11:30 तक ही क्लास है आपकी और जो बच्चे कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो अपना देख लें, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर। तो चलिए मैं रुकता हूँ और ये मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं चाहें तो। तो अभी 5 मिनट में मैं क्लास दूसरी स्टार्ट करूँगा सेमीकंडक्टर वाली, जिसमें लॉजिक गेट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं शुरू करूँगा अभी, लॉजिक गेट। अच्छे सवाल आते हैं और आप कर सकते हैं। 5 मिनट बाद क्लास शुरू करूँगा मैं। एक ब्रेक दे रहा हूँ छोटा-सा।